हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉन टेक टेक विथ एस एन वाई में। मैं प्रेमवती यादव। आज हम होम्योपैथी मेडिसिन एक्टियर एसोमोसा के बारे में बात करने वाले हैं। हम इसके निक नेम की बात करें तो सिमिसी फुगा है। इसे होम्योपैथी मिल्क फॉर द एलोपैथी बेबी भी कहते हैं। ठीक है, इसके कॉमन नेम की बात करते हैं तो ब्लैक कोस। ठीक है, और ये रैननकुलेसी फैमिली की है। इसको प्रिपेयर करने के लिए फ्रेश रूट का यूज किया जाता है। और इसका अगर हम स्फीयर ऑफ एक्शन देखें तो इसका स्पेशल एक्शन हमें फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स में देखने को मिलता है, सेरिब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम में, मस्कुलर सिस्टम में। होम्योपैथिकली ये वुमेन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और रूमेटिज़ में भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है हमें। इसको अगर हम बात करें वुमेन की तो इसमें डिस्मिनोरिया देखने को मिलता है। मेंसेस भी कैसे होते हैं, इरेगुलर होते हैं और इसको एग्जॉस्टिंग पेन होता है। अगर इसके मेंसेस से हम कंप्लेंट्स का कंपेयर करें तो जैसे जैसे मेंसेस इंक्रीज होगा इसके पेन भी इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, इसमें मेंसेस हमें इरेगुलर देखने को भी मिलते हैं। कभी स्कैंटी भी हो सकता है, सप्रेस भी हो सकता है या तो प्रोफ्यूज भी हो सकता है। इसको हैबिचुअल एबॉर्शन देखने को मिलता है इस लेडी में। हमें हमेशा थर्ड मंथ में क्या होता है, एबॉर्ट हो जाता है बेबी। ठीक है, और इसमें क्या देखने को होता है, अगर इसमें प्रेगनेंसी पूरी 9 मंथ की कंप्लीट भी हो गई तो जो बेबी होता है वो स्टिल बर्थ मतलब मरा हुआ बेबी का जन्म होता है। इसका पेन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, शॉक लाइक पेन होता है, लाइक इलेक्ट्रिक। ठीक है, शूटिंग, स्टिचिंग, लैंसिनेटिक पेन भी देखने को मिलता है। ठीक है, रूमेटिज्म के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। अब हम अगर इसके इम्पोर्टेंस पॉइंट की बात करें तो इसमें हिस्टेरिकल एंड रूमेटिक कंडीशन वुमेन में देखने को मिलेगी। हिस्टेरिकल का मतलब क्या होता है कि जो कि चीज़ उसको नहीं है उसके बारे में भी बढ़ा चढ़ा के बता रही है। जैसे कि किसी को नॉर्मल पेन हो रहा लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करेगी कि उसे बहुत ज़्यादा पेन है, अब तो वो ठीक ही नहीं होने वाली, ऐसी वुमेन होती है। ठीक है, टेरिबल मेंटल स्टेट एंड अल्टरनेट विथ फिजिकल स्टेट। ठीक है, और हम एक चीज़ और भी यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मेंटल स्टेट में इसको रिलीफ मिलता है तो रूमेटिक की कंप्लेन बढ़ जाती है, मतलब जोड़ों का दर्द में एग्रावेशन हो जाता है। और अगर रूमेटिक की कंप्लेन में बेटर फील होता है इसे तो मेंटल स्टेट इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, लैक ऑफ विल बैलेंस देखने को मिलता है हमें, ग्रेट डिस्टर्बेंस इन द वॉलंटरी सिस्टम में। हिस्टेरिकल वुमेन है, इंटरमिल्स विद रूमेटिक्स। अगर हम इसके मेंटल सिम्टम की बात करते हैं तो इसमें हमें फुल ऑफ फियर, एंग्विश, रेस्टलेसनेस हमें देखने को मिलती है और इसमें बहुत ज़्यादा सैडनेस भी होती है। ठीक है, इसके पेशेंट को ऐसा लगेगा कि वो गोइंग टू बी अ क्रेजी, वो पागल हो जाएगा और वो खुद को क्या करने की कोशिश करेगा, इंजरी करने की कोशिश करेगा। और इसको सेंसेशन कैसे आएगा, हैवी ब्लैक क्लाउड उसके सर के ऊपर है, मतलब काला घना बादल है जो उसके सर के ऊपर है। और उसको एक सेंसेशन ये भी आता है कि वो चेयर के पास बैठी है लेडी और चूहा बार बार क्रॉस कर रहा है। ठीक है, इसका हम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम भी बोल सकते हैं। इसकी वुमेन सैड होगी, मिलनकोलिक होगी, ग्लूमी होगी, लो स्पिरिट की होगी, सस्पिशियस भी होगी, नर्वस, रेस्टलेसनेस, एक्साइटेबल एंड जर्की। डिप्रेशन भी देखने को मिलेगा, टॉकेटिव नेचर का भी होगा, कांस्टेंट चेंज होगा इसका मूड भी। अब हम पर्टिकुलर सिम्टम्स की बात करते हैं तो हेडेक का कॉज क्या होगा, कोल्ड की वजह से, डैम्प वेदर, रूमेटिज्म इसका कॉज हो सकता है। इसको सेंसेशन कैसा आएगा, सोर ब्रूस्ड फीलिंग होगी पूरे हेड में। और जब ये अपने आई को मूवमेंट करेगा किसी भी डायरेक्शन तो इसको बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। ठीक है, अब हम इसके फीमेल जेनाइटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। हम मेंसेस से शुरू करते हैं। अगर हम इसके मेंसेस की बात करें तो कैसा होगा, डिले मेंसेस होगा, टाइम भी इसका इरेगुलर होगा, क्वांटिटी कैसी होगी, या तो प्रोफ्यूज मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्कैंटी या सप्रेस्ड, या तो बहुत कम हो रहा है या तो हो ही नहीं रहा। और इसमें मेंसेस में कैरेक्टर ऑफ ब्लड का क्या होगा, कोगुलेटेड मतलब ब्लड क्लॉटिंग देखने को मिल सकती है हमें, और बहुत ज़्यादा बदबूदार मतलब ऑफेंसिव होगा। ठीक है, और इसकी मोडालिटी की बात अगर हम करते हैं तो जैसे जैसे पेन फ्लो के साथ बढ़ता जाएगा। ठीक है, मोर द फ्लो ग्रेटर द पेन। और इसके साथ हम ये भी देख सकते हैं कि प्रेगनेंसी, अगर वुमेन प्रेग्नेंट है तो इसमें क्या होगा, कंटिन्यूअस नोजिया। तब भी हम सोच सकते हैं अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है और उसको कंटिन्यूअस नोजिया वोमिटिंग हो रहा है तब भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। और वुमेन सो नहीं पा रही है, उसमें स्लीपलेसनेस देखने को मिल रही है,
शार्प पेन हो रहा है एब्डोमेन में, ठीक है। और इसका लेबर की बात हम करते हैं तो कैसा होता है, लेबर में सीवियर पेन होता है, बट पेन कैसा होता है, इरेगुलर पेन होता है। और जो अपना एक्सटर्नल लॉस, अगर हम नॉर्मल लेबर की बात करते हैं तो क्या होता है, एक्सटर्नल लॉस ओपन होता है लेबर के टाइम पे, डायलिटेशन भी देखने को मिलता है, सीवियर स्पॉज्मोटिक पेन होता है एंड रेगुलर पेन होता है। बट यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें, इरेगुलर टाइप का पेन होता है। लेबर के टाइम पे भी रिजिड ऑस क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, डायलिटेशन भी नहीं होता, स्पॉज्मोटिक नेचर का पेन तो होता है बट बहुत लीस्ट नॉइस का, ठीक है। अब हम इसमें प्रोलैप्स की बात करते हैं। प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस देखने को मिलता है हमें, ठीक है। और उसके बाद जब प्रोलैप्स की कंडीशन होगी तो क्या होगा, डार्टिंग पेन होगी साइड बाय साइड, लैंसिनेटिक भी होगा, इलेक्ट्रिक लाइक पेन होगा, ठीक है। और बीरिंग डाउन सेंसेशन देखने को ही मिलता है हमें। अब हम इसके रूमेटिज्म की बात करते हैं। ये रूमेटिज्म के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। हमने पहले ही बात की मेंटल सिम्टम्स में इसके, कि अगर रूमेटिज्म की कंप्लेन बढ़ती है तो मेंटल सिम्टम में रिलीफ मिलते हैं, और अगर मेंटल सिम्टम्स बढ़ते हैं तो रूमेटिक कंप्लेन में रिलीफ मिलता है, ठीक है। इसको सेंसेशन कैसा आएगा, अनईजी फीलिंग होगी, रेस्टलेसनेस हो जाएगा, स्टिचिंग एंड क्रैम्पिंग पेन होगा। और इसकी मोडालिटी की बात कर लें अगर हम, तो एग्रावेशन इसको कैसे होगा, जैसे रूमेटिज्म, गठिया जोड़ों में दर्द हो रहा था इसके, तो अगर हम टाइपिंग करेंगे तो इसका एग्रावेशन होगा। पियानो प्लेइंग से भी एग्रावेशन है, कोल्ड से, डैम्प वेदर, मेंसेस के टाइम पे। अब कॉन्कोमिटेंट मतलब इसके साथ क्या चलता है, हम देखते हैं कि हमें रूमेटिज्म के साथ अल्टरनेट करता है मेंटल सिम्टम, ठीक है। अब हम जनरल मोडालिटी की अगर बात करते हैं तो एग्रावेशन होता है कोल्ड से ड्यूरिंग मेंसेस, और एम्ब्ल्यूरेशन की बात करते हैं तो वार्म से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।